ट्रम्प ने लेटर तो सभी देशों को लिखा, इसमें उसके पार्टनर बोले जाने वाले साउथ कोरिया और जापान को भी इसमें ले लिया है ट्रम्प ने ट्रेड डील में, वो नए टैरिफ में। तो बात ये है कि क्या उसने पॉइंट रखा है ट्रेड डिफिसिट का। तो मैंने देखा दोनों का ट्रेड डेफिसिट, तो साउथ कोरिया का 69 बिलियन ट्रेड डेफिसिट 24 का था, और जापान का 69 और साउथ कोरिया का 66 बिलियन का था। तो ट्रेड डिफिसिट तो है, लेकिन अब तक बाकी की जो बातें हैं, जैसे सैन्य की बात है, तो साउथ कोरिया में तो यूएस ने उसकी मिलिट्री रखी है, एक दोनों का कोर्डियल रिलेशन था। तो ये सब होने से क्या होगा, पहला जो भी इसकी जो कोई पहली जो 1 अगस्त से कुछ भी होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो इन्फ्लेशन सारी दुनिया को कास्केडिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं तो इंटर रिलेटेड है तो देगा। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो शेयर बाजार में विदेशी निवेश है उसको डायरेक्ट इफेक्ट होने लगी है। उसका जो कॉन्फिडेंस था विदेशी निवेश का, उसको असर होने लगा है। मेरे ख्याल से ये लंबी चलने वाली गेम है, और अमेरिका ने, ट्रम्प ने सोच लिया है कि अब किसी को रिलीफ नहीं देनी, और पहले हमारा देश मैं है यहाँ पे उसको इन्फॉर्म कर फर्स्ट। दूं सर, मैं यहाँ पे जी इन्फॉर्म कर दूं कि जी सेंसेक्स जी ज्यादा डूबा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप 6% क्रैश हो गया सुबह से सर, 6% क्रैश हुआ है सर। यस हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए सर। जी यस सुनील जी। यस 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 सर। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की अभी की नीति है वो अमेरिका के लिए आत्मघाती है, और दुनिया सारी के लिए आत्मघाती, और उसको इसीलिए ट्रेड वेपन या ट्रेड टेरर बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये ब्रिक्स वाली बात है, कहीं ना कहीं सभी बातों में ये आता है कि अमेरिका अब तक जो उसकी चैरिटी बोलो या वो रिलेशन रखने के लिए बोलो या वाइसा वर्षा करता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करते थे और उसके हथियार बेच के वो बैलेंस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो दूसरे देशों का संगठन वगैरह कुछ आ रहा है, और खास करके इमर्जिंग कंट्रीज आ रहे हैं, उसको अमेरिका के पावर के नीचे लेने की बात है। अमेरिका के पास सब कुछ नहीं है, हम जानते हैं, वेपन पावर और इकोनॉमिक पावर है, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर और बाकी की जो ब्रिक्स सहित की जो बातें हैं, और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ट्रम्प वो ट्रेंड सेटर बनना चाहता है कि अमेरिका में जो ट्रेड डेफिसिट हुई, बाकी सब कुछ हुआ, वो हीरो बन के निकलना चाहता है कि मैं मेरे टर्म में 4 साल में ही पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रेड है और वर्ल्ड रिलेशन है और वर्ल्ड कल्चरल फोरम है एक सारा। तो कहीं ना कहीं उसकी कास्केटिंग इफेक्ट आएगी, और दुनिया के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल नहीं 1 साल ये आत्मघाती आते रहे तो इंडिया जैसे साहब ने बताया, इंडिया जो फेस कर रहा है, तो अभी तो आप फेस सेविंग में हो, आपके पास अंदर तो कुछ इतना मेटल नहीं है। आप कोई भी ले लो, कृषि की बात ले तो आपका कृषि की पर कैपिटा इनकम देख लो, आपका जीडीपी देख लो, आपका फॉरेन फॉरेन का आप एक्सचेंज देख लो, गोल्ड रिजर्व देख लो या ओल्ड रिजर्व देख लो, सभी बातें हैं कहीं ना कहीं इंडिया जैसे देशों को सबसे बड़ी चैलेंज है। और हमें हमारा घर को संभालना है बदलती हुई स्थिति में, और इंटरनेशनल रिलेशन में दोगलापन नहीं होना चाहिए। हमारा जो दोगलापन है वो बाहर आ रहा है। हमें हेल्थ के साथ कहना चाहिए कि इंडिया का जो फेस रखना चाहिए, जो पॉलिसी लेवल, और इंडिया जिसके लिए उसकी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था कि इंडिया किसी को हार्म करता नहीं, इंडिया किसी का हार्म सहन नहीं करता, तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडिया अभी डिफर हो रहा है। ईरान के लिए कुछ बोलता है, इराक के लिए कुछ बोलता है, रसिया के लिए कुछ बोलता है, चाइना के लिए। मैं साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आप ये ब्रिक्स में फोरम में ये तो ये बात हुई कि जिसके हम शादी में जाते हैं वहीं उसके दूल्हे को हम बोलते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसी बात हुई। ये बचकाना है। हमारा स्टैंड बहुत स्टैंड है, हमारा ये निंदनीय स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड बनाना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी जो 2-3 मास है, ये अगस्त होगा, उसमें जो भी आएंगे तो कोई ना कोई देश उसके लिए सरेंडर होगा, तो उसके लिए मोहलत बढ़ेगी। जैसे इंडिया के लिए अभी मोहलत बढ़ी है, 1 अगस्त तो हो गई मेरे ख्याल से, 9 8 9 थी, तो
तो 1 अगस्त तक तो दे दिए और वो छोटे डील की बात करता है। कुल मिलाकर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि इंडिया के लिए अग्निपथ है, अभी के सारा रास्ता है वो अग्निपथ बन के रह जाएगा। जी। दिनेश जी।